बेटा परेशान मत हो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना मेरा बच्चा। हाँ बिल्कुल नहीं। आ जाना, थोड़े 1-2 दिन घर पे रुक जाना। ठीक है मेरा बच्चा। क्या बात है मम्मी जी, ये क्या आपने और आपकी बेटी ने रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है? यहाँ पे जो मैं कमा रही हूँ उससे मेरा खुद का खर्चा तो निकलता नहीं है, बच्चों का पूरा होता नहीं है। और रही बात आपके बेटे की, आपका बेटा एक नंबर का निठल्ला है, ठीक है। और इस घर के खर्चे कुछ नहीं हो पा रहे हैं और आप चाहती हैं कि आप अपनी बेटी को भी बुला रही हैं। बहू तुम शायद ये भूल रही हो कि ये घर मेरी पेंशन से चलता है, तुम्हारी कमाई से नहीं। ओह, ये जो रोज रोज माँ बेटी फोन पे बात करती हैं, तो इतनी अच्छी शिक्षा जो है ना आपको आपकी बेटी ही दे सकती है। बहू अपनी हद में रहकर बात करो, चिल्लाइए मत मम्मी जी, मुझे भी चिल्लाना आता है। मैंने अगर चिल्लाया ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी मैं। ऐसे लोगों में मेरी शादी कर दी गई है। ये बहू का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये बिला वजह कलेश करती है, पता नहीं क्या चाहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। इसको पता नहीं रचना से क्या दिक्कत है। आप दीदी बड़ी गुस्से में जा रही हैं, क्या बात है? क्या बात है मम्मी जी, बड़ा परेशान लग रही हैं आप? कुछ नहीं छोटी बहू, पता नहीं बड़ी बहू को रचना से क्या दिक्कत है। इस घर में जैसे रचना का नाम लो उसका दिमाग खराब हो जाता है। रचना दीदी आ रही है क्या घर पे? नहीं बेटा, वो परेशान थी तो मैंने बोल दिया 1-2 दिन के लिए आ जाओ। वही बड़ी बहू ने सुन लिया, उसी पे इतना बड़ा कलेश कर दिया। वाह मम्मी जी, ये काम आप बहुत अच्छा कर रही हैं जो छोटी बहू के कान भर रही हैं। मैंने आपके और मम्मी जी की आवाज सुनी थी तभी मैं आई और मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी ने वही मुझे बताया है। वाह क्या बात है, पूरा घर एक ही मुंह की बात करता है। क्या बात है दीदी, आपको क्या हो गया, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? अब शायद ये तुम जानते नहीं हो कि माँ जी घर की चीजें उठा के यहाँ तक कि राशन पानी सब उठा के उसको रचना को देती हैं। तो दीदी इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर वो अपना राशन पानी जो भी देती हैं अपनी बेटी को देती हैं, क्या आप अपने घर से नहीं लेके आती हैं? वैसे भी दीदी ये घर मम्मी जी की पेंशन से चलता है। रचना दीदी के पास थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, अगर मम्मी जी राशन पानी से थोड़ा बहुत कर देती हैं तो इसमें क्या आपको दिक्कत होती है? क्यों आप इतना कलेश कर देती हैं? प्रीति शायद ये तुम मत भूलो कि मैं ही तुम्हें इस घर में ब्याह के लेके आई थी, मेरी ही पसंद से तुम इस घर में आई और तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। दीदी मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, आप मुझसे बड़ी हो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन दीदी जो सही है वो सही है। यहाँ पे तो बात ये हुई ना, जो आप करो वो सही है, अगर रचना दीदी करे तो गलत है। आप अपनी मम्मी से रोज बात करती हैं, आप अपने भाई से भी बात करती हैं, अपनी बहन से भी बात करती हैं, तो वो सब कुछ सही है। मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि आप इस घर की एक एक बात अपनी मम्मी जी को बताती हैं। वही चीज रचना दीदी कर रही है, अगर मम्मी से अपनी वो बात कर रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप उस पे कलेश कर देती हैं, क्यों कर देती हैं? बड़ी बहू अपनी हद में रहना, जरूरत नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की, एक नंबर की गवार कहीं की। बेटा तुम उसके मुंह मत लगा करो, वो बहुत बदतमीज है। कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। ओ, तो आप यहाँ लेटे हुए हैं? क्या हुआ? शायद आप नहीं जानते हैं कि आपकी बीवी को इस घर में कितना जलील करा जाता है। अब क्या हो गया है? हाँ अब क्या हो गया है, आपको नहीं पता है? आपकी माँ मेरी देवरानी के सामने मुझे उल्टा सीधा बोल देती है। वो देवरानी, दो कौड़ी की देवरानी, उसने मुझे इतना बुरा बुरा सुनाया है कि मैं ही जानती हूँ। ये माँ भी ना, इनका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। शायद आप नहीं जानते, ये सारा कुछ नहीं है, बस ये पेंशन के लिए सब कुछ हो रहा है इस घर में है। पता नहीं माँ जी के ऊपर क्या उसने जादू करके रखा है, आधी पेंशन तो उसको ही उठा के दे देती है, थोड़े बहुत की बचत होती है तो वो रचना के पास भेज देती है। मुझे क्या मिलता है? मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है। शायद आप नहीं जानते, सुबह से दोपहर तक तो मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद जो बचता कुछ टाइम है उसमें मैं घर का काम करती हूँ, और मुझे क्या मिलता है? मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है ये प्रीति ही कान भरती है माँ के। पता नहीं माँ को मुझसे क्या दिक्कत है, मैं उनको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। आप क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात को? आप माँ से क्यों नहीं बात करते हैं जाके? आप उनको बोलिए जाके कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, मैं भी आपका बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी पेंशन रखने का थोड़ा हक है। तुम परेशान मत हो, मैं आज ही माँ से बात करूंगा जाके। आप कितने अच्छे हैं, आपके सिवा मुझे कोई नहीं समझता इस घर में। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इस प्रीति को तो मैं देख ही लूंगी, पहले माँ से बात करूंगी। मम्मी क्या बात है बेटा? क्या बात है मम्मी? ये रोज रोज का ड्रामा क्या लगा के रखा है? पूरा घर प्रिया के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन बेटा यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं उससे कहा है। आप तो उसके पीछे पड़ी रहती हैं, बचा कुचा वो प्रीति भी अब सुनाने लगी है उसको। क्या बात कह रहे हो बेटा? प्रीति ने तो उससे कुछ भी नहीं कहा है, और उल्टा प्रिया ने ही प्रीति के झापड़ मार दिया। प्रिया, प्रिया जी बताइए। तुमने प्रीति के झापड़ मारा? गलती उसकी थी, इतनी जुबान लड़ा रही थी मुझसे। एक बात बताइए माँ, आधी पेंशन तो आप प्रीति को दे देती हैं, थोड़ा बहुत बचता कुछ आप रचना को दे देती हैं, हमें क्या आप देती हैं ये बताइए। शायद तुम भूल रहे हो बेटा,
तुम्हारे जीजा को मरे हुए आज 3 सालें हो गई हैं। कभी तूने अपनी बहन के पास एक बार भी फोन करके पूछा कि तू कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है? और रही बात प्रीति की, तो तेरा छोटा भाई रमेश, तुझे नहीं पता उसके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था? आज भी वो अपाहिजों की तरह जिंदगी जी रहा है। एक बार पूछा तूने बेटा जाके उससे कि उसको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है? पेंशन पेंशन पेंशन, रोज का यही कलेश है पेंशन की। आधी प्रीति को देती है, रचना का करती है ये वो। आज जो बेटा रचना और प्रीति के ऊपर बीत रहा है ना, शुक्र मनाओ कि तुम लोगों के ऊपर नहीं बीत रहा है। और बड़ी बहू तुम मेरी पेंशन से भी ज्यादा तुम कमा रही हो, तो मेरी पेंशन का जरा सारा टुकड़ा अगर मैं तुमको दे दूंगी तो उसमें तुम कैसे खुश रह पाओगी? बड़ी बहू तुम तो बहुत अच्छा कमाती हो ना, और मेरी पेंशन से तो उन दो का घर चल रहा है, तो बताओ मैं ना दूं उनको? और वैसे भी तुमसे बात करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुम समझोगी तो हो नहीं। देख लिया आपने ना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। प्रीति बेटा देखना जाके बाहर। नमस्ते भाभी। अरे रचना तुम आओ अंदर आओ। नमस्ते माँ। अरे रचना बेटा आओ बैठो आके। नमस्ते नानी। अरे रिया बेटा आओ अंदर आओ। रचना आज फोन करके बताया भी नहीं आने वाली हो। क्या करूँ माँ, घर काटने को दौड़ता है वहाँ पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब बेटा अच्छा लगे ना लगे लेकिन बेटा रहना तो है ही ना। हाँ माँ, ये कहो कि भगवान की दया से हमारे पास रिया है जो उसके सहारे रह लेती हूँ उस घर में। आप लोग बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ बना के। नहीं भाभी चाय मत बनाना, मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों रचना, थोड़ी पी लेना। नहीं भाभी बिल्कुल भी दिल नहीं है। ऐसा करो रचना, तुम शाम तक यहीं रुक जाओ, शाम का खाना खा के चली जाना तुम। नहीं भाभी शाम का खाना तक की नहीं रुकूंगी मैं चली जाऊंगी 1-2 घंटे में। क्यों बेटा? बस माँ 1-1.5 घंटे में चली जाऊंगी मैं, शाम तक नहीं रुक पाऊंगी ना। नानी नानी मेरी दादी ना मेरी मम्मा को मारती है। क्या बात है रचना, ये जो रिया कह रही है सच कह रही है? कुछ नहीं माँ, मुझसे यही रोज कहती है कि तेरी वजह से मेरा लड़का मर गया है, तेरी वजह से मेरा लड़का मर गया, मेरा लड़का तूने खा लिया। ओह आ गई है, अभी इसे मजा चकाती हूँ कि जिंदगी भर इस घर में कदम रखते हुए भी इसके पैर कांपेंगे। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं मेरी ज्वेलरी कहाँ गई है, ज्वेलरी का बॉक्स तो खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने चोरी कर लिया है। रचना अभी की अभी मेरी सारी ज्वेलरी वापस करके दे दो। क्या कह रही हो भाभी? क्या बात है बड़ी बहू, वो अभी की अभी तो यहाँ पर आई है और उसने इतनी जल्दी तुम्हारी ज्वेलरी भी चोरी कर ली। आप तो अपनी बेटी की साइड लेंगी ही, आप तो रहने ही दीजिएगा। बोलती क्यों